दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भौकाल वाली नौकरी यानी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती आ चुकी है। 4200 ग्रेड पे की अच्छी नौकरी है। इसके बारे में देखिएगा, जानते हैं इस पूरे वीडियो में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी छोटी छोटी गलतियां भी आपके अभ्यर्थन को निरस्त कर सकती हैं तो बहुत ही केयरफुली तरीके से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। देखिएगा, आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 12/8/2025 से 11/9/2025 तक, इसके बीच में ही आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। ध्यान रहे कि आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि उस दिन जो है बहुत ज़्यादा बिजी साइट रहती है, तो हो सकता है आप सबमिट भी ना कर पाएँ। तो आपको ध्यान ये देना 11/9/2025 से पहले ही फॉर्म को सबमिट कर देना है। इस बार एक थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपके पास OTR करना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। उसके बाद ही आगे की चीज़ कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए आवेदन शुल्क सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों 400 रुपये। देखिएगा, जो उम्र है आपकी, जो आयु है, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसकी गणना 1/7/2025 से होगी, जो आयु की आपकी गणना होगी। और देखिएगा, अभ्यर्थियों का जन्म 2/7/1997 से पूर्व तथा 1/7/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आयु में देखिए छूट भी दी गई है। इस बार सामान्य श्रेणी को 3 वर्ष की छूट और अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है और 3 वर्ष की और दी गई है। तो इस तरह टोटल 8 वर्ष हो गए। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है और प्लस 3 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, इनके लिए भी 5+3 और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थियों का अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी गई। इनको भी 5+3 = 8 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस 4 सेक्शन में डिवाइड है और 40-40 नंबर पे 160 क्वेश्चन 400 अंक के होंगे, ठीक है। सिलेबस पहला सेक्शन सामान्य हिंदी, दूसरा सेक्शन है मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, तीसरा सेक्शन संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, चौथा सेक्शन मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आपका। हाँ, यहाँ पे अब देखिएगा एक चीज़ और, अगर आपने यहाँ पे गलती की तो आपका सच में आपका जो है कि आपका जो आवेदन है निरस्त कर दिया जाएगा। आपके आगे की परीक्षाओं के लिए नहीं बुलाया जाएगा। यदि आपने OMR सीट की मूल प्रति अपने साथ लेकर चले गए तो उन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आगे चलिए देखिएगा, शारीरिक मानक परीक्षण। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक निम्नवत है। सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य किया गया है। चलिए, इसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए
अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिलाओं के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन भी उठाना है। ठीक। शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब देखिएगा, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। बात करें आप लोग जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो आपके प्रमाण पत्र हैं, वो उनकी वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। तो बात करते हैं अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। इसकी जो वैलिडिटी तिथि है आपका 11/9/2025 से पहले का ही होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, वो भी 11/9/2025 से पहले का ही होना चाहिए। और अब बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र। इसके लिए देखिएगा, इसके लिए 1/4/2025 से 11/9/2025 के बीच का होना चाहिए, ना कि 1/4/2025 से पहले का, ना 11/9/2025 के बाद का नहीं चलेगा। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी है। और सेम यही चीज़ EWS के लिए है, इससे इन दोनों डेट के बीच का ही होना चाहिए, या इस डेट तक आपका रेडी होना चाहिए 11/9/2025 तक। बाकी अन्य कैटेगरीज के लिए भी ऐसे ही है। राज्य कर्मचारी के लिए 11/9/2025 से पहले का ही होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 11/9/2025 से पहले। और मूल निवास प्रमाण पत्र 11/9/2025 से पहले का ही होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।